बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर ही पाबंदी है। फैसला साजी कौन करेगा? ये जो पॉलिटिकल कोर कमेटी है, इन पर तो ये कारकुन एतबार करने से को तैयार नहीं है, जिसमें दोनों अतराफ से बंदे मर सकते हैं। बड़ी खफत हुई है नवाज शरीफ साहब को, वो मुनाफिक हैं। अब अगर आईनी तरमीम हुई जो होंगी मौलाना के साथ होंगी। 18 अक्टूबर तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर ही पाबंदी है। नहीं, बानी तहरीक इंसाफ से नहीं, पूरी जेल में जितने कैदी हैं सबकी मुलाकात पे ड्यू टू एससीओ पूरी रिपोर्ट पूरा क्या करें। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान तहरीक इंसाफ के लोगों को कौन गाइड करे, जब इन कम्युनिकेशन है विद इमरान खान साहब के साथ, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इन कम्युनिकाडो है। मेरे मुंह में खाक, कल को वो अगर फौजी हिरासत में चले जाएं तो फिर फैसला साजी कौन करेगा? ये जो पॉलिटिकल कोर कमेटी है, इन पर तो ये कारकुन एतबार करने से को तैयार नहीं है। तो बात ये चल रही थी कि कड़वी गोली खा लें, ठीक है, हमने बहुत तकारीर की हैं डिनेस्टिक मौरूसी सियासत के खिलाफ, तो बेहतर यही है कि जो दर्द जो है वो बहन का होता है भाई के बारे में, कोई और नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है हमें अपने यहाँ के हक़ाइक़ को ज़हन में रखते हुए दरख्वास्त की जाए बानी तहरीक इंसाफ से कि जी आप अलीमा खान साहिबा को ये कहें कि मेरी अदम मौजूदगी में ये तमाम फैसला साजी कर सकती है। ठीक है, बट पार्टी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं। सर, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ जो सलूक किया है, जो बाकी लीडरशिप है, कारकुनों के जज्बात, यार प्लीज यहाँ ना बैठा करो ना, हाथ में माइक लेकर वहां तुम्हें चाहिए था जब आंसू गैस पड़ रहे थे उनसे पूछते कि वो क्या कह रहे हैं। जो लोग गए हैं उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, आ गई आपको समझ। तो ये उनको ये जो है तकरीर का उनका बुनियादी मकसद ये था कि मैं इमरान खान का वफादार हूं, मेरा बुनियादी सवाल, मेरी वफा पे शक करने वाले अल्लाह वो मुनाफिक हैं, और अगर वो सच्चे हो तो या अल्लाह मुझे मेरे खानदान समेत तबाह कर। तो इसके बाद सुनने वाले मुतमईन हुए या नहीं? इसके बाद मेरा नहीं ख्याल, यानी कम अज कम उसके फौरन बाद जो आए हैं लोगों के फीडबैक, जैसे मैं जाती तौर पर, मैं कल भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरी दानिश में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वाइस फैसला किया और एक शो डाउन डू और डाई वाला, जिसमें दोनों अतराफ से बंदे मर सकते थे, उन्होंने उसको अवॉइड किया, अपने ऊपर ले लिया। ये लेकिन ये मेरी राय है, लेकिन मैं आशिकान इमरान में शामिल नहीं हूं। मैं अपना घर बार छोड़कर जो है मैं इस्लामाबाद में मार खाने नहीं आ गया हुआ था। आपने ये एक सियासी तबसरा निगार, वैसे तो मैं भी इसका गवाह हूं, पर आपने रिपोर्ट किया तो मैं आपको कोट कर रहा हूं। आपने कटी पहाड़ी का वाकया सुनाया जी हाँ, वो शेलिंग आपने बताई जी। 25 मई को जब राना संदावला साहब वजीर दाखिला थे, इमरान खान साहब नहीं पहुंच सके थे, जी हाँ। आपने कहा, मैं और किसी को कोट नहीं कर रहा और हकीकत पे, बट मैं आपको कोट कर रहा हूं, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा भी डी चौक पहुंचना है। अली अमीन गंडापुर साहब उस सारी शेलिंग, सारी पुलिस फोर्स, सारी रुकावटों को अबूर करते हुए बानी के कहने पे डी चौक पे पहुंचे। आप कहने के एतमाद नहीं करेगा वर्कर उन पे? यार मैं कौन होता हूं ये बात करने वाला? तुम जो काम इमरान खान ना कर सका वो अली नहीं कर गया। जो कारकुन से तो पूछो ना, वो बिलीव करता है। मसला मेरे और आपके फतवा देने से तो नहीं है, कारकुन का है ना, कारकुन से पूछो, इनके डाई हार्ट सपोर्टर्स। मौलाना फजल रहमान साहब JUI वही, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कहा था कि हम एक मुसव्विदा तैयार करेंगे। कामरान मुर्जा साहब कल मुझे याद पड़ता है एक टीवी शो में थे, जहां उन्होंने कहा कि हमने वो मुसव्विदा तैयार कर लिया है आईनी तरमीम का, अगर मौलाना साहब चाहेंगे तो वो पब्लिक कर दिया जाएगा या पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा। तो वो मुसव्विदा मौलाना साहब अगर तैयार कर लेते हैं, और कल मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब सारे इकट्ठे भी थे, तो ये तो आईनी तरमीम का रास्ता तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका है। अगर मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने तैयार कर लिया मुसव्विदा। जी हाँ, लेकिन उसमें जरा थोड़ा सा था कि आपको पता है कि हुकूमत में हर तरह के लोग होते हैं, साइंदाई काम में, तो बार बार ये कहा जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम बड़ी खफत हुई है नवाज शरीफ साहब को कि वो लाई लो होते हुए भी उन्हें स्पेशली बुलवाया गया लाहौर से, और फिर वो वापस गए बेचारे, और फिर टिक्कर चले कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर जा रहे हैं, और वहाँ के टिक्कर चल रहे तो पता चला जी PTI के 2 और मजीद लोग आ गए और वो लंबा बैठ गए, तो वो 3-3.5 घंटे वो जो है वापसी उन्होंने लाहौर की पकड़ ली, ठीक हो गई बात। अब उनको दोबारा ये जो हुकूमत है ये बता रही है जी कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, मौलाना साथ दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके, ठीक।
कल ये जो साइड लाइन So Maulana doesn't matter for any. मेरी इल्तिजा से, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो यकीन दिलाने वाले हजरात होते हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने कल वाशकाफ अल्फाज में गैर मुबहम जबान में ये कहा है कि चाहे 2/3 अक्सरियत से ज्यादा भी नंबर आपके पास हों, आपको हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेना है। ये किसने कहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर नंबर पूरे हैं भी तो आप आपके पास अगर 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा नंबर हो चुके हैं, उसके बावजूद इसकी वजह मुझे उन तक की समझ नहीं आई। He doesn't want to leave मौलाना। वो चाहते हैं कि नजर आए कि 3 बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर, जो मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, एमक्यूएम इंक्लूडेड, उन सब ने बाहम मिलकर अपने बाहमी इख्तलाफात को नजरअंदाज करके ये आईनी तरामीम को मंजूर कर। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आईनी तरामीम होती दूसरी हैं, तरफ ये भी है कि मौलाना आजकल कुछ ऐसी तंजीमों से भी खिताब करते हैं जो बराह रास्त यूआई की नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे उनके तलबा का कोई ग्रोह हो या कोई मदरसे का हो या काश्तकारों का एक होता है ना वो आपकी, तो वहाँ पे 2 नारे लगते हैं आजकल। अच्छा, रिसेंटली मौलाना की तकरीर के दौरान एक तो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार, वो किसी जमाने में बाएं बाजू का होता था, उनको से अरसा हुआ छीन लिया गया जब बाएं बाजू ने एनजीओज में जाना शुरू कर दिया या टीवी पे एंकर बन के बैठ गए। मैं अपनी तरफ कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि दूसरा नारा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ईवान नहीं मैदान। अच्छा, और मौलाना साहब उसको इंडोर्स करते हैं? मौलाना खामोश बैठे रहते हैं, मैं नारे कारकुन लगा रहे हैं, आप क्या करें। तो याद रहे कि बलूचिस्तान में आज से 20-25 साल पहले ये नारा लगना शुरू हुआ था, जो पार्लिमान का यार है, गद्दार है, गद्दार है। तो अगर ये बात मेरे तक भी पहुंची है, भिनक मेरे जैसे रिपोर्टर के पास जो कि अरसा हुआ अमली रिपोर्टिंग से, तो ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के पास भी इनपुट आया होगा, अदरवाइज वो तो फिर तो मियाँ साहब उनको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं हर सूरत। अब अगर आईनी तरामीम हुई जो होंगी मौलाना के साथ होंगी, उनके बगैर नहीं होंगी। उनके साथ भी किस्तों में हो सकती है ना। मतलब हुकूमत का फौरी तौर पर मसला क्या है कि जी पैनल आए तो मौलाना उस पर राजी हो सकते हैं, पैनल लाना चले एक आगे। अच्छा, वो कह भी चुके हैं वैसे, वो ये उनकी पब्लिक पोजीशन है ना। तो फर्ज करो एक ये हो जाए अभी फौरी तौर पर, फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद एक और कि जी बजाय इसके कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि एकदम से 30-35 आए और उसी दिन आ जाए बेटा, आ जाए बेटा, तो एक कर दी जाए तो 26 तारीख वाला मसला तो तो ये खबरें चल रही है मौलाना साहब को राजी कर लिया गया, ये इसका मतलब दुरुस्त है आईनी तरामीम को लेकर? मौलाना, मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक खुद भी वोट नहीं डालेंगे जब तक मौलाना भी किसी न किसी तरमीम पर राजी न हो। दोस्ती तो जरदारी साहब और मौलाना साहब की ज्यादा गहरी हुआ सर, लेकिन कल जो है वो पोजीशन वो मौलाना ने ली है, वो उन्होंने मियाँ साहब ने ली है। उनकी तो अपनी जगह है, वो भी जाहिर है पूरी। देखे ना यही बात कि जी आप आईनी तरमीम का वो तैयार कर ले मुसविदा, तो ये तो बिलावल भुट्टो ने जाके की थी ना बात उनसे। So it would be consensus between People's Party। एकदम से रश नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये इत्तला दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इस जमात में जमा हुए जीनियस हजरात को ये कहा, इस हुकूमत के, कि साहब आपके पास चाहे बेतहाशा नंबर हो, 2/3 अक्सरियत से भी 30-35 ज्यादा हो, आई वांट मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड। बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल मौलाना साहब ने कहा, आपने शायद बात भी की थी पिछले हफ्ते कि मौलाना साहब की सजेशन थी, मौलाना साहब ने कहा भी था, आपने भी कहा ये बात कि एहतजाज भी ना हो और आईनी तरामीम जिसके लिए एहतजाज हुए ये वो एससीओ के बाद हो जाए। तो अब तो वो कह दिया ना कि एससीओ के बाद ही पार्लियामेंट का सेशन, उसके बाद ही होनी किस्तों में होगी। मेरा ख्याल है इस तरह का पैकेज एकदम से नहीं आएगा, मुझे शुबा है। और उसमें सबसे अव्वल ही देखो ना, इन्हें फौरी मसला क्या है? फौरी मसला यही है ना कि कोई और आए। हाँ, पैनल की सोच वो आप बता चुके हैं, वो तो 19 को भी आ जाए तो खैर वो आखिरी 24 को भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुछ महीनों पहले हो। लेकिन अब जो बात मैं एससीओ से लिंक करना चाह रहा था, जिसका मैंने मौलाना साहब और आपका हवाला दिया, वो एहतजाज को लेके थी। आज वकास साहब जो हैं, शेख वकास अकरम साहब, उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ था। हाँ, वो दीगर शहरों में एहतजाज है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इस्लामाबाद तो नहीं आना ना। हाँ, इस्लामाबाद तो आईजी को बदलने आना, फैसलाबाद इस्लामाबाद तो आईजी बदलने आना ना। वो तो आएंगे उस वक्त तक जब
اپنا ابھی تو دیکھو نا، پہلے بیچارے دیکھو پیدل چلے ہیں کتنا عرصہ، ایسے پتھر مار مار کے کاروں کی متوجہ لیتے رہے بارش میں علی نور صاحب. اب انہیں دوبارہ اپنی پوری اسٹرینتھ کو یکجا کرنا میں نے ہوگا. چلایا بھی ہے شیخ. اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اعلان کرے گی پورے پاکستان کو کال اسلام آباد. یہ بات انہوں نے کی ہے، چھوڑی نہیں ہے اسلام آباد والی. اسلام آباد والی تو بھائی انہوں نے بھی تو دیکھو نا، ابھی علی امین نے بھی تو نہیں چھوڑی نا، ورنہ وہ شہباز شریف کا یعنی بیڈ روم خطرے میں ہے. نہیں انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں بولا ہے. آپ اس بات پہ اڑ گئے ہیں، مطلب جوش میں بول دیا انہوں نے. وہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیڈ روم کی وہ چادر اور چار دیواریوں پریویسی کا تحفظ کرنا ہے تو آئی جی نکالو. اتنی سی بات ہے، کڑا امتحان ہے. شہباز شریف نے لگایا ہو تو نکالے نا. اب یہ بات تو علی امین وہ اچھا ساتھ ہی خود فرما رہے ہیں کہ میرے ڈی پی او نے کہا کہ میرے لوگ نہ بھائی جب ویسے علی امین صاحب اگر ڈی پی او نے کہہ ہی دیا تھا تو آپ کو پبلک نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ خود علی امین صاحب اپنا رہے ہیں اور جگ ہنسائی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ قسم خدا کی اس ملک